हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 8.3 को देखेंगे। ठीक है, 8.3 का क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या, tan थीटा अपॉन में दिया है 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस में दिया है कॉट थीटा, अपॉन में दिया है 1 माइनस tan थीटा, इक्वल है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा का। देखो, ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है, हमको दोनों वैल्यू को इक्वल बताना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन सिंपल सा दिया हुआ है और साथ में हमें संकेत दिया हुआ है। क्या संकेत दिया हुआ है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखना है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखो, ये लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है क्या, लेफ्ट हैंड साइड पर है tan थीटा, है ना, अपॉन में दिया है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना, बटे में क्या दिया है हमें 1 माइनस tan थीटा। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हमें लाना क्या है, हमें 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा लाना है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, उन्होंने पहले ही देकर रखा है, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखना है। तो मैं tan को क्या लिख सकती हूँ, साइन अपॉन कॉस लिख सकती हूँ क्या। हाँ, आप पढ़ चुके हैं पहले कि tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। तो हम tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसके अपॉन में क्या दिया है 1, तो 1 लिख देंगे, माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, क्योंकि ये कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है। tan अगर साइन अपॉन कॉस है तो इसका उल्टा कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, tan कॉट हो जाएगा। ये लिख दिया हमने, कॉस अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। ठीक है, कॉस अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। प्लस का साइन है, प्लस लगाया। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, अब भी देखा हमने, है ना। 1 है तो 1 माइनस tan थीटा को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। यहाँ तक की बात तो क्लियर होगी। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, कॉस और 1 और साइन का, 1 और साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और साइन का एलसीएम क्या आएगा, साइन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अब आपको पता है 1 के टेबल में कोई भी नंबर उतनी ही बार में आता है। जैसे कि मैं बोलूँ 1 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो वैसे ही 1 के टेबल में साइन कितनी बार में आता है, साइन 1 में। साइन का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आ जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस लगाया, साइन के टेबल में साइन कितनी टाइम में आएगा 1, और 1 का कॉस में मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में चल रहा है साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस वैसे का वैसा हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। ठीक है, 1 और कॉस का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और कॉस का एलसीएम कॉस आ जाएगा। 1 के टेबल में कोई भी नंबर उतनी बार में आता है, तो कॉस के टेबल 1 के टेबल में कॉस कितनी बार में आएगा, कॉस बार में, और कॉस का 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस 1 सा कॉस हो जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। कॉस के टेबल में कॉस कितनी बार में आया, कॉस 1 टाइम में आया, 1 का साइन में मल्टीप्लाई कर दिया, साइन आ गया। ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है कॉस अपॉन में साइन। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। अब देखो, ये अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, इस अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। और हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, जब कोई नंबर डिवाइड में होता है तो क्या होता है। जैसे कि अगर मैं इस पेज पे जाऊँ तो देखो साइन अपॉन कॉस लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, अगर साइन अपॉन कॉस जो है वो डिवाइड में, किस में है, डिवाइड में। और डिवाइड का मतलब क्या होता है, अगर कोई नंबर डिवाइड में होता है तो वो मल्टीप्लाई में जाता है। तो क्या होता है, कोई नंबर जब डिवाइड में हो और मल्टीप्लाई में जाता है तो हमें पता है क्या होता है, नंबर पलट जाते हैं। तो ये साइन माइनस कॉस अपॉन में साइन है, तो नंबर पलट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऊपर आ जाएगा, है ना। और कॉस साइन माइनस जो कॉस है वो क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। एक बार ध्यान से देखो, देखो साइन अपॉन साइन अपॉन कॉस था, इसके अपॉन में क्या था, साइन माइनस कॉस, अपॉन में साइन थीटा था। अब जब ये डिवाइड है, डिवाइड किस में चेंज हुआ, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में नंबर चेंज होता है तो ऊपर वाला नंबर क्या होता है, नीचे आ जाता है, और नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाता है। देखो, साइन थीटा नीचे था तो ये आ गया ऊपर, और जो नीचे था, नीचे हम मतलब ऊपर क्या था हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, ये क्या आ गया हमारा, नीचे आ गया। ऊपर वाला नंबर नीचे चला जाता है और नीचे वाला नंबर ऊपर हो जाता है। नंबर कुल मिला के क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। यहाँ तक तो चीज समझ में आ गई। अब प्लस का साइन है तो क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सेम यहाँ पर भी होगा, है ना, यहाँ पर भी क्या है हमारा, कॉस और साइन है, डिवाइड का साइन है, और ये अपॉन में है। तो देखो, ये जो कॉस अपॉन साइन तो वैसे का हो जाएगा, कॉस, और अपॉन में साइन तो वैसे का वैसा होगा। मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये जो नीचे लिखा हुआ है कॉस, तो वो ऊपर चला जाएगा, और कॉस माइनस साइन ऊपर था तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ तक की चीज़ तो क्लियर हो गई।
अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन और साइन का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन का स्क्वायर आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा साइन का स्क्वायर। अब इस कॉस और साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस, इधर क्या आ जाएगा, साइन माइनस कॉस आ जाएगा। हमने ब्रैकेट के बाहर ये ले लिया, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। प्लस कॉस और कॉस का मल्टीप्लाई किया तो कॉस का स्क्वायर हो गया। सेम यहाँ साइन का, साइन हम क्या ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, कॉस माइनस साइन आ जाएगा, है ना। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर भी साइन माइनस कॉस है, यहाँ पर भी कॉस माइनस साइन है। तो मैं अगर इसको मैं ऐसा लिखना चाहूँ, मतलब इसको साइन माइनस कॉस लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ क्या, आप बोलोगे लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा, देखो ये कॉस माइनस साइन है और अब माइनस का कॉस है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। कॉस ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस कॉस है, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, ये कॉस स्क्वायर है। देखो साइन पहले से यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं अगर अरेंज करूँ, साइन को पहले लिखूँ, माइनस का साइन पहले आ जाएगा, प्लस का कॉस बाहर चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन यहाँ देखो ये साइन जो है वो प्लस का है, यहाँ साइन माइनस का है, तो मैं इस माइनस के साइन को कॉमन ले सकती हूँ। आप बोलोगे हाँ ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा, जब देखो साइन स्क्वायर, ये तो वैसे का वैसा रहेगा, साइन स्क्वायर कॉस साइन माइनस कॉस, ये तो वैसे का वैसा हो गया, ठीक है, प्लस है। अब देखो ये ध्यान रखना, यहाँ से देखना, कॉस का स्क्वायर तो वैसे का वैसा हो गया। यहाँ जब मैंने क्या करा, इस माइनस के साइन को कॉमन ले लिया, माइनस के साइन को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, देखो ये माइनस का साइन कॉमन चला गया, तो क्या बचा, माइनस लिया है, देखो साइन तो पहले से लिखा हुआ था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया, साइन बच गया। अब मुझे पता है कि प्लस कैसे बनता है, कोई जब प्लस का साइन आप पढ़ते होगे तो माइनस और माइनस प्लस होता है, आपको पता है ना। अगर मैं इस प्लस में से एक माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो यहाँ एक माइनस का साइन बच जाएगा, क्या आप बोलोगे बिल्कुल बच जाएगा। यहाँ तक की चीज़ क्लियर हो गई। अब एक चीज़ ध्यान रखना, देखो ये साइन स्क्वायर है ना, अपॉन में कॉस है, और साइन माइनस का कॉस चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, यहाँ पर बच गया साइन, है ना, साइन माइनस कॉस बच गया। यहाँ तक की चीज़ क्लियर हो गई। अब अपन इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे, इसके आगे हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो आपको एलसीएम लेना आता होगा, देखो इन दोनों में ये दोनों तो कॉमन है, तो साइन और कॉस तो आना ही है भाई, ये चीज़ तो कॉमन ही है। अब बच क्या गया, देखो साइन माइनस कॉस तो दोनों में कॉमन था, तो ये तो आना ही है। अब बच गया क्या, कॉस और साइन, ये भी आएगा भाई, एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम में तो ऐसा नंबर आता है जो दोनों को डिवाइड करे, तो कॉस और साइन भी आ जाएगा। यहाँ तक की चीज़ तो क्लियर हो गई। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे, देखो साइन माइनस कॉस है, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट जाएगा, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल कट जाएगा, और कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन बच जाएगा, ठीक है। समझ में आया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बच क्या गया, साइन। और जब साइन का साइन में मल्टीप्लाई किया, साइन का स्क्वायर था तो साइन का क्या हो गया, क्यूब हो गया। ये साइन की घात 2 थी, एक साइन का और गुणा कर देंगे तो साइन की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आएगा। माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। सेम यहाँ पर साइन माइनस कॉस से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो साइन माइनस कॉस से तो ये कट जाएगा, साइन माइनस कॉस, साइन से साइन कट जाएगा, बच के जाएगा कॉस बच जाएगा। और कॉस का जब कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस के स्क्वायर में, तो कॉस का क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखो तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, देखो इसको ए मान सकते हैं हम, क्या ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। देखो अगर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब अगर क्या हो माइनस में होता है तो होता क्या है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब होता है, तो ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी भी लिख सकते हैं। आपने ये ज़्यादातर ये देखा होगा, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, है ना। तो कुछ नहीं होता, प्लस में हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे अगर मैं इसको खोल लूँ तो होगा क्या, इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा, एक बार साइन हो जाएगा, ठीक है। साइन का क्या आ जाएगा, साइन माइनस एक बार कॉस आ जाएगा, यानी कि ए माइनस बी आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया, ए माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी प्लस का साइन आ जाएगा, साइन का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर, यानी कि बी का स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी, यानी कि ए कितना हो गया, साइन, और बी कितना है हमारा, कॉस है, तो साइन और कॉस आ जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ तक की चीज़ समझ में आई, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में तो हमारा कॉस है, साइन है ना, और क्या चल रहा है, साइन माइनस कॉस चल रहा है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर होगी। अब देखो ध्यान से देखो, साइन माइनस कॉस यहाँ पर भी है, साइन माइनस कॉस यहाँ पर भी है, तो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट जाएगा, क्या आप बोलोगे बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ क्या देखो, अब यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखो इसको देखते से कुछ याद आया क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा, अगर साइन का स्क्वायर और कॉस के स्क्वायर होता है प्लस में तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ, क्या आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस का साइन है प्लस
प्लस लगा दिया, यहाँ आ गया साइन और क्या है मल्टीप्लाई में कॉस थीटा है, यहाँ पर बचा क्या, देखो इससे ये कट गया, बच क्या गया हमारा कॉस और साइन बच गया, कॉस और साइन बच गया मल्टीप्लाई में। देखो अब बोलोगे क्या इससे ये कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि प्लस का साइन है। तो इसका मतलब क्या, अगर ये इन दोनों के प्लस में क्या है कॉस और साइन है, तो मैं इसको अलग अलग लिख सकती हूँ क्या, 1 कॉस साइन लिख सकती हूँ, है ना, प्लस में लिख सकती हूँ साइन कॉस अपॉन में साइन कॉस साइन, है ना। इसका मतलब क्या होगा, साइन अपॉन कॉस हो या कॉस देखो साइन मल्टीप्लाई कॉस हो या कॉस मल्टीप्लाई साइन, बात तो एक ही है ना। 2 दूनी 4 मतलब 2 3 6 होता है और 3 दूनी भी तो 6 ही होता है ना। इसको पलट के लिखने में गोड़े में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इससे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इससे काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो यहाँ पर बचा क्या हमारा 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन कॉस साइन बच गया, है ना, और प्लस में क्या बच गया 1 बच गया। ठीक है यहाँ तक ठीक है। अब मैं इनको अलग अलग लिख सकती हूँ क्या, देखो 1 अपॉन कॉस साइन लिखा है तो मैं इसको 1 अपॉन कॉस मल्टीप्लाई में 1 अपॉन साइन लिख सकती हूँ क्या, 1 के अपॉन में कॉस भी है 1 के अपॉन में साइन भी है, तो हमने इसको अलग अलग लिख दिया, 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन लिख दिया, और प्लस में हमारा 1 तो चल ही रहा है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। ठीक है, अब अपन ध्यान से देखिए कि 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है। अगर आपको पता हो कि 1 अपॉन कॉस तो किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है, और 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। तो मैं 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस को मैं सेक लिख सकती हूँ। ठीक है, और 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, और प्लस का क्या चल रहा है 1 लिख रहा है, मैं इधर लिख देती हूँ उसको। ये 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस सेक के बराबर होता है। अब ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना फॉर्मूले को कि 1 अपॉन कॉस जो है वो सेक के बराबर होता है और कॉसेक जो है वो साइन के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस तो जो है वो सेक के बराबर होता है, और 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉसेक के बराबर होता है। ठीक है, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 आ जाएगा, यही तो चाहिए था ना हमें, 1 प्लस सेक टीटा और कॉसेक टीटा चाहिए था, और यहाँ पर भी तो सेक टीटा और कॉसेक टीटा ही आया ना, प्लस 1 आया। इसका कॉसेक इसको हम अरेंज कर सकते हैं ना, मैं 1 प्लस सेक टीटा और मल्टीप्लाई में कॉसेक टीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमारा राइट साइड है और यही तो हमें चाहिए था, तो हमने हमारा लेफ्ट, इसका मतलब देखो लेफ्ट साइड से हमने राइट साइड निकाला, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लास्ट में क्या सीख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल इज राइट हैंड साइड, और इति सिद्धम, यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा।